नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। रात 10 बजे में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की छत्तीसगढ़ कोरोना अपडेट के साथ। छत्तीसगढ़ में आज 2828 नए कोरोना मरीज मिले हैं और वहीं छत्तीसगढ़ में आज 46 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ की पॉजिटिविटी रेट 6.32% हो गई है। 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत हुई है और 19 जिलों में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 4% से कम है। छत्तीसगढ़ में एक्टिव केसेस की संख्या 9684 जा पहुंच चुकी है। इसी के साथ रायपुर में आज 899 नए केसेस मिले हैं। रायगढ़ में 364, दुर्ग में 293, कोरबा में 268, जशपुर में 153, बिलासपुर में 279 नए केस सामने आए हैं। जशपुर में 153 और कोरबा में 268 नए केस सामने आए हैं। इसके ही साथ जांजगीर में 142, राजनांदगांव में 60 और कोरिया में 58 नए मामले सामने आए हैं। सरगुजा में 52, मुंगेली में 35, सुकमा में 34 नए केस सामने आए हैं। बलौदाबाजार में 27 नए संक्रमित मिले हैं। धमतरी में 22 और महासमुंद में 21 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं बलरामपुर में 20, बीजापुर में 17 और बालोद में 14 नए केस सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए प्रशासन अब सख्ती भी बढ़ाता जा रहा है। बढ़ते संक्रमण के चलते रायपुर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट साल 2022 भी स्थगित कर दी गई है। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 27 से 31 जनवरी तक प्रस्तावित थी। उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर रायगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने प्रशासनिक अधिकारियों की वर्चुअल बैठक ली। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने जिले में कोरोना से निपटने की तैयारियों की जानकारी ली। दंतेवाड़ा की अगर बात की जाए तो वहां पर प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। इसके साथ सामाजिक और धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मनेन्द्रगढ़ में छत्तीसगढ़ MP अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर कोरोना जांच शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा भी लिया गया है। महासमुंद जिले की अगर बात की जाए तो बढ़ते संक्रमण के बाद प्रशासन ने यहां भी सख्ती बढ़ा दी है। दंतेवाड़ा जिले में धारा 144 लागू की गई है। अलग अलग जिलों में कैसे हालात हैं उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दंतेवाड़ा में सामाजिक और धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। मनेन्द्रगढ़ में अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर कोरोना जांच शुरू कर दी गई है। इसके साथ मुंगेली में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। इधर धमतरी की बात की जाए तो पालिका स्कूल और कुरुद के आत्मानंद इंग्लिश स्कूल में एक शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सेंट्रल स्कूल का एक छात्र भी कोरोना संक्रमित है। उसके बाद स्कूल को 4 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। तैयारी हमारी पूरी है। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी आगे जो कोविड सेंटर बाकी हैं, जैसे कोविड KIT था पिछली बार, तो उसको भी खाली करा के नोटिस दिया है, तो उसको भी करा देंगे। और बाकी सारे CHC हमारे तैयार हैं ही, तो ज़रूरत के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। हमारा बागबारा ब्लॉक उड़ीसा से सटा हुआ है। उसे देखते हुए टेमरी में जो सीमा है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की, वहाँ पर भी जांच टीम तैनात की गई है। इसके अतिरिक्त जो रेलवे स्टेशन है उसमें भी आने वाले यात्रियों के रैंडम जांच के निर्देश जो शासन के द्वारा दिए गए हैं, उसके लिए भी हमारे द्वारा तैयारी की गई है। कोविड-19 का प्रकोप हुआ था तो जो निर्देश थे वही निर्देश सभी को पुनः जारी किए गए हैं। फिर से सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे, समय समय पे हाथ धोएंगे और दूरी बनाते हुए ही शाला में पढ़ाई जो है सुनिश्चित करेंगे। और अब बारी मध्य प्रदेश के कोरोना अपडेट की। मध्य प्रदेश में आज 1319 नए कोरोना मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में आज एक कोरोना मरीज की मौत हुई है और एक्टिव केसेस की संख्या मध्य प्रदेश में 3632 हो गई है। मध्य प्रदेश में आज 161 लोग ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में आज 1319 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना। मध्य प्रदेश में भी एक कोरोना मरीज की मौत हुई है। एक्टिव केसेस की संख्या मध्य प्रदेश में बढ़कर 3632 हो गई है। 161 मरीज को डिस्चार्ज भी किया गया है आज मध्य प्रदेश में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की रेल यात्रियों की परेशानी एक बार फिर बढ़ने वाली है। रेलवे ने 19 एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। थर्ड लाइन कनेक्टिविटी के लिए इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। 11 से 16 जनवरी तक अलग अलग दिनों में ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। दरअसल बिलासपुर रेल मंडल के जैतहरी छुलहा सेक्शन को थर्ड लाइन से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसे लेकर 11 से 16 जनवरी तक थर्ड लाइन कनेक्टिविटी का काम किया जाना है। ऐसे में काम को गति देने के लिए SECR के 19 ट्रेनों को अलग अलग दिनों में रद्द किया गया है।
जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उसकी जानकारी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको पहुंचा रहे हैं। अलग अलग तिथियों में अलग अलग ट्रेनों को, एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द किया गया है और इसके कारण माना जा रहा है कि रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। कहा जाता है कि जाको राखो साइया मार सके ना कोई, और ऐसा ही कुछ गुरुवार की रात हुआ भोपाल रेलवे स्टेशन पर। दरअसल बुजुर्ग तीरथ पांडे चलती राप्ती एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने के दौरान फिसल गए और ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसकर रेलवे ट्रैक पर गिर गए। इस दौरान 2 डिब्बे भी गुजर गए, लेकिन बुजुर्ग बच गए। उन्हें हल्की चोट आई है। हालांकि ट्रेन ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए, उससे ट्रेन रुक गई। बता दें कि बुजुर्ग चेन्नई से गोंडा जा रहे थे। भोपाल में प्लेटफॉर्म पर सामान लेने और उतारने के दौरान यह हादसा हो गया। अरे घुस गया वो बुड्ढा। अरे अब जिंदा निकालो निकालो निकाल लो उसको। प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेजों में एडीएम स्तर के अधिकारी को बतौर प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करने के फैसले को लेकर विरोध जारी है। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज समेत प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन यानी एमटीए के बैनर तले प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन को सीनियर डॉक्टर्स, जूनियर और इंटर्न डॉक्टर के साथ साथ पैरा मेडिकल स्टाफ और नर्सेस एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया है। वहीं डॉक्टरों ने सरकार के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए काली पट्टी बांधकर काम करना शुरू कर दिया है, तो वहीं कैंडल मार्च भी निकाला। एमटीए अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश शर्मा का कहना है कि सरकार मेडिकल कॉलेजों में डिप्टी कलेक्टर को डीन के ऊपर बैठाने जा रही है। इसके विरोध में एमटीए ने 8 जनवरी को एक बैठक भी बुलाई है। प्रशासनिक अधिकारी, जो राजस्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति मेडिकल कॉलेज और उनके संबंधित चिकित्सालयों में की जाएगी, जिसका कि हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। चिकित्सकों के बीच में प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त करना सरासर एक गलत निर्णय है। प्रशासनिक अधिकारियों के बैठने से हमें फर्क क्या, काफी चिकित्सकों को नुकसान भी होगा। वरिष्ठ चिकित्सकों को इंडियन मेडिकल सर्विसेज एक्ट लाया जाए, जिससे कि वरिष्ठ चिकित्सक हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पावर दिए जाए उन्हें। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर के बहुचर्चित हत्याकांड में आरोपी रोहित की पत्नी अपूर्वा शुक्ला तिवारी को जमानत मिल गई है। अपूर्वा शुक्ला तिवारी इंदौर की रहने वाली है, जिन्हें रोहित शेखर हत्याकांड में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। 16 अप्रैल साल 2019 को रोहित शेखर की लाश उन्हीं के बंगले में मिली थी, जिसकी तफ्तीश के आधार पर दिल्ली पुलिस ने रोहित की पत्नी अपूर्वा को गिरफ्तार किया था। अपूर्वा 3 सालों से जेल में थी और इस पूरे मामले की सुनवाई दिल्ली के साकेत जिला न्यायालय में चल रही थी। रोहित शेखर ने खुद को एनडी तिवारी का बेटा साबित करने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। आखिरकार कोर्ट के निर्देश पर डीएनए टेस्ट के बाद एनडी तिवारी रोहित शेखर के जैविक पिता साबित हुए थे और एनडी तिवारी ने रोहित को अपनाया था। बलरामपुर जिले की बसंतपुर पुलिस ने यूपी सीमा पर एक ट्रक से लगभग 3 करोड़ रुपए कीमत का गांजा जब्त किया है। धनवार बैरियर के पास पुलिस की टीम ड्यूटी पर तैनात थी। इस दौरान पुलिस ने जब एक ट्रक की जांच की तो उसमें पत्ता गोभी के बीच छिपाकर रखे गए गांजे के बंडल मिले। पुलिस ने एक एक कर बंडल निकाले तो पता चला कि ट्रक में 16 क्विंटल गांजा भरा था, मार्केट में जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर ये पता लगा रही है कि आखिर गांजा कहां से लाया जा रहा था और उत्तर प्रदेश के किस इलाके में इसकी सप्लाई की जा रही थी। साथ ही तस्करी में शामिल लोगों का पता भी लगाया जा रहा है। बस्तर पुलिस ने नगरनार थाना क्षेत्र में गांजा तस्करी के 2 अलग अलग मामलों में 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करते हुए 15 लाख रुपए की कीमत का 300 किलो गांजा जब्त किया है। नगरनार पुलिस ने ग्राम तारापुर में बोलेरो वाहन से 115 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत 7,50,000 रुपए आंकी जा रही है। मामले में ओडिशा के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरे मामले में धनपुंजी चेक पोस्ट में ट्रक से 185 किलो गांजा जब्त किया गया। इस मामले में भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। गांजा तस्करी के संबंध में 2 आपराधिक प्रकरणों में 2 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें 300 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा पर कार्रवाई की गई है। थाना नगरनार को सूचना प्राप्त हुआ था कि कोई गांजा तस्कर जिसके द्वारा उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर अवैध रूप से गांजा की तस्करी की जा रही है।
कांकेर के चरामा के चिनौरी गांव में पत्नी को मिट्टी तेल डालकर जला देने के मामले में मृतका के परिजनों ने कांकेर एसपी शलभ सिन्हा से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल मृतक महिला सरस्वती ने चिनौरी गांव के कृष्णा सिन्हा से 5 साल पहले प्रेम विवाह किया था। मृतका के परिजनों का आरोप है कि कृष्णा कोई काम नहीं करता था और शराब पीने की बात को लेकर पत्नी से झगड़ता था। 25 दिसंबर को भी दोनों में विवाद हुआ तो मृतका सरस्वती ने उसे डराने के लिए खुद मिट्टी तेल डाल दिया, जिसके बाद पति कृष्णा ने माचिस से आग लगा दी। बुरी तरह जली महिला की बुधवार को रायपुर में मौत हो गई। मौत के पहले महिला का बयान वाला एक वीडियो भी कांकेर एसपी को सौंपा गया है, जिसमें पीड़िता ने पति और ससुराल वालों पर जलाकर मारने का आरोप लगाया है। कांकेर एसपी ने बताया कि महिला के वीडियो के जांच के बाद आगे एक्शन लिया जाएगा। हमारी लड़की का न्याय नहीं हो रहा है, हमारी लड़की को जलाकर मार दिए, इसका न्याय लेने आए हम लोग। वो मेरी ननद की पति है। कब हुआ यह हादसा? 25 तारीख को। कैसे हुआ? रात को 8 बजे मिट्टी तेल डालकर जला दिए। मेरे ननद को मार दी, इसलिए हम लोग को न्याय नहीं मिल रहा है। यहाँ वहाँ जा रहे हैं, हम लोग को न्याय चाहिए। सारी परिस्थितियों को एक बार पुनः सूक्ष्मता से जांच करना होगा और जांच करके ही फिर किसी निष्कर्ष में निकल सकेंगे। जो भी तथ्य उन्होंने हमारे सामने रखे हैं उनको हम अपनी जांच में ले करके दोनों तरीके से जांच आगे बढ़ा रहे हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से तत्काल कार्रवाई की जाएगी। लोरमी के खुड़िया धान खरीदी केंद्र में हो रहे भ्रष्टाचार मामले में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आज इस मामले में एसडीएम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए न सिर्फ धान खरीदी केंद्र जांच के लिए पहुंची, बल्कि एक ब्रोकर के घर में दबिश देकर 28 ऋण पुस्तिका भी जब्त की गई। इसके एसडीएम ने प्रतिवेदन बनाकर खुड़िया पुलिस को भी सौंप दिया है। आपको बता दें, किसानों ने खुड़िया धान खरीदी केंद्र के अधिकारी कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। किसानों का आरोप था कि खुड़िया खरीदी केंद्र में अपनी उपज को बेचने के लिए उन्हें रिश्वत देनी पड़ती थी। इसके अलावा किसानों ने धान खरीदी केंद्र में मौजूद कर्मचारियों पर धान चेकिंग के दौरान खराब क्वालिटी का हवाला देकर रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया। संजू बैगा द्वारा बताया गया कि मेरी ऋण पुस्तिका जो है वो अनिल पटेल उड़ई कसार निवासी द्वारा रखा गया है और उसके द्वारा अन्य बैगा व्यक्तियों के भी ऋण पुस्तिका रखी गई है। उसके घर से 28 ऋण पुस्तिका बरामद हुई, जो कि बैगा आदिवासियों की ऋण पुस्तिका है। तो इस पूरी कार्रवाई का प्रतिवेदन बना के थाना खुड़िया में संप्रेषित किया गया है। राजधानी में आयोजित 20वें अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन में राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल हुई। समुदाय को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि किन्नर समाज में अभूतपूर्व योग्यता और प्रतिभा है, वो अपनी प्रतिभा को पहचाने और आगे बढ़े। किन्नर समाज में अभूतपूर्व ऊर्जा है, यदि ये समाज संगठित हो जाए और तो उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इस अवसर में किन्नर समाज की वेबसाइट का लोकार्पण भी किया गया, साथ ही अखिल भारतीय किन्नर समाज के वार्षिक कैलेंडर का भी विमोचन किया गया। राज्यपाल ने कहा कि जीवन में पहली बार इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला है। मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम के माध्यम से किन्नर समाज के पास आने का मौका मिला। आइए देखते हैं अब तक की बिग न्यूज। पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी का काफिला रोके जाने के मामले में जांच टीम की कार्रवाई जारी है। मामले में पंजाब के 150 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। जांच टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और परिस्थितियों को बारीकी से समझने की कोशिश की। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन किया, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि जिस परियोजना का पीएम मोदी उद्घाटन कर रहे हैं वो राज्य सरकार बहुत पहले ही कर चुकी है। एलएसी पर जारी गतिरोध को हल करने के लिए भारत चीन के बीच 14वां दौर के भी वार्ता के लिए सहमति बन गई है। दोनों देशों के बीच 12 जनवरी को कोर कमांडर वार्ता हो सकती है। इस बैठक में हॉट स्प्रिंग के पीछे हटने को लेकर भी चर्चा की संभावना है। भूलीबाई मामले में 2 आरोपियों को मुंबई की बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी श्वेता सिंह और मयंक रावत को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। और अब बात मुसीबतों के हाईवे की।
रायपुर के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित सिलतरा टाटीबंध नए बाईपास को शुरू हुए 6 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन हाईवे निर्माण करने वाली एजेंसी NHAI के स्थानीय अधिकारियों ने लोगों की उम्मीदों को तोड़ते हुए बाईपास पर मिडवे एंट्री एग्जिट के प्रस्ताव को अब तक मंत्रालय में भेजने के बजाय अपने निजी फायदे के लिए फाइलों में ही दबाकर रखा है। जबकि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सभी प्रस्ताव पर जल्द काम करने के निर्देश भी दिए हुए हैं। अफसरों की लापरवाही के कारण आम लोग भी परेशानी का सामना कर रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। NHAI के अधिकारियों की मनमर्जी, जनप्रतिनिधियों की कर रहे अनदेखी, निजी फायदे के लिए दबाया प्रस्ताव, फाइल में कैद मिडवे एंट्री प्रपोजल। सड़क पर धूल धक्कड़, गंदगी और भारी ट्रैफिक, ये पहचान है बीरगांव के सुभाष चौक की। यहाँ इतनी धूल उड़ती है कि सांस लेना मुश्किल है। ऊपर से ट्रैफिक इतना रहता है कि लोगों का चलना तक मुश्किल होता है। और तो और कई दफा लोगों को हादसे का शिकार भी होना पड़ता है। लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, लेकिन ये सब कम हो सकता है अगर NHAI के अफसर ढंग से काम करें। दरअसल सुभाष चौक पर संकरी सड़कों पर भारी भरकम ट्रकों का ये नजारा वहां के रहने वाले लोगों के लिए बेहद आम है। NHAI के अधिकारियों के लिए लोगों की ये समस्या आम है, उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं। ये हम नहीं कहते, बल्कि NHAI के क्षेत्रीय कार्यालय की लीड लतीफी कहती है। तमाम समस्याओं को देखते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने रायपुर के इंडस्ट्रियल एरिया के बीच इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में बाईपास मार्ग बनाने के निर्देश दिए, जिससे मेन रोड में ट्रैफिक का दबाव कम हो। बाईपास तो बन गया, लेकिन मिडवे एंट्री बाईपास के लिए नहीं दी गई, जिससे ज्यादा ट्रैफिक सुभाष चौक की ओर बना हुआ है। अफसरों की लापरवाही इस कदर है कि मिडवे एंट्री एग्जिट के प्रस्ताव को मंत्रालय को भेजने की जगह फाइलों में दबा दिया गया, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। माननीय विधायक सत्यनारायण शर्मा जी ने एक मांग की थी कि सुभाष चौक से जो एक नया एक्सप्रेसवे बना है सिलतरा से टाटीबंध तक, उसकी एक कनेक्टिविटी दे दी जाए ताकि जो भारी वाहन है वहीं से बाहर निकल जाएं। सारे अधिकारियों के साथ उन्होंने दौरा भी किया था, ऐसा एक प्रस्ताव बनाने कहा भी था। अब हम देखते हैं कि कहाँ प्रस्ताव रुका हुआ है। नितिन गडकरी की मंशा के अनुरूप ये इंडस्ट्रियल बाईपास जल्द तो बन गया, लेकिन उसकी गलत प्लानिंग के चलते हाईवे निर्माण की उपयोगिता कम हो गई। लगातार मांग के बावजूद भी पर्याप्त संख्या में हाईवे से मिडवे एंट्री एग्जिट नहीं दिया गया। IBC 24 ने लगातार इस समस्या को लेकर प्रमुखता से खबर दिखाई, जिसके बाद लोगों ने परेशान होकर स्थानीय विधायक और सांसद से मुलाकात कर समस्या का हल निकालने के लिए कहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय विधायक सत्यनारायण शर्मा ने NHAI के अधिकारियों से हाईवे में सर्विस रोड बनाने के निर्देश भी दिए, लेकिन अब तक उस पर कोई पहल नहीं हो सकी है। अफसर चैन की नींद सोते रहे और जनता परेशान होती रही। माननीय विधायक जी ने भी इस बारे में काफ़ी बार बोले हैं, लेकिन अभी तक अधिकारियों ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं किया है। अब आवश्यकता पड़ेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री के पास भी जाकर हमें ये सब की मांग करनी पड़ेगी। अगर ऐसा हो जाता, अगर रोड से जुड़ जाता इंडस्ट्रियल एरिया का रोड उसमें, तो निश्चित है हमारे यहाँ जो आए दिन दुर्घटना होती रहती है वो दुर्घटनाएं बहुत कम हो जाएंगी। रायपुर सांसद सुनील सोनी के मुताबिक अधिकारियों को उन्होंने खुद बुलाकर इस संबंध में चर्चा की थी, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि वो किसी की सुनना ही नहीं चाहते। सोनी का यह भी कहना है कि मिडवे एग्जिट का प्रस्ताव अब तक उनके पास नहीं पहुंचा है। जाहिर है अधिकारियों की गलत प्लानिंग के चलते ये स्थिति बनी है, जिसके कारण आम जनता परेशान हो रही है। जबकि हाईवे प्रोजेक्ट्स को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बेहद गंभीर हैं। जितनी जल्द वे इस पर निर्णय लेते हैं, उतना ही वे इस गलत प्लानिंग पर नाराज भी होते हैं। सांसद सोनी के मुताबिक अधिकारी शायद अपनी गलती से डर रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि अधिकारियों को डरने की बजाय जनता के हित को ध्यान में रखते हुए जल्द प्रस्ताव भेजना चाहिए। अधिकारियों को सजग रहना चाहिए और प्रस्ताव को बनाकर तत्काल भेजना चाहिए। और कहीं पे अगर उनको डर भय है तो सांसद बना इसीलिए हूँ कि मेरा सहयोग ले सकते हैं वो लोग।
जनता की समस्याओं से जुड़ा हुआ कोई काम नहीं होता है तो अक्सर कहा जाता है कि नेता सिर्फ दिखावे की बात करते हैं, लेकिन मामला यहाँ उल्टा है। टाटीबंध सिलतरा इंडस्ट्रियल बाईपास पर उरला के पास मिडवे एंट्री एग्जिट की मांग को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार NHAI के क्षेत्रीय निदेशक के साथ साथ परियोजना निदेशक और तमाम अधिकारी जनप्रतिनिधियों की बातों को भी अनदेखा कर रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर कब जागेंगे NHAI के जिम्मेदार। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।